कि कोई कर्द चाहे, आशिक़े रसूल कहते हैं कि कोई कर्द चाहे, कोई कर्द चाहे मेरा सर कलम, कि कोई कर्द चाहे मेरा सर कलम, पर मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम, मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम, ना छोड़ेंगे मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम, ना छोड़ेंगे मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम, मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम। कोई कर्द चाहे, कोई कर्ज चाहे, कोई कर्ज चाहे, कोई कर्द चाहे मेरा सर कलम, मेरा सर कलम, पर मोहम्मद का दामन दामन, मोहम्मद का दामन दामन। दोनों हाथ उठाकर कहते हैं छोड़ेंगे हम, दोनों हाथ उठाकर आशिक़ रसूल, मोहम्मद का दामन दामन, मोहम्मद का दामन ना। क्या बात है, अरे मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम, छोड़ेंगे हम, मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम, मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम। मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम। इखलाक साहब, हजरत बिलाल, हजरत बिलाल क्या फरमाते हैं, मुलाजा करें। या नबी या नबी या नबी सल्लल्लाहु हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम, बिलाल एक यहूदी के गुलाम, रहता था जिनके लब पर हमेशा नबी का नाम, रहता था जिनके लब पर हमेशा नबी का नाम, रहता था जिनके लब पर हमेशा नबी का नाम। एक रोज इस तरह से सताया बिलाल को, तपती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को, सीने पे उनके रख दिया पत्थर जलील ने, मजहब न छोड़ा फिर भी खुदा के खलील ने, ना छोड़ा फिर भी खुदा के खलील ने, मजहब ना छोड़ा फिर भी खुदा के खलील ने। जब जब यहूदी, जब जब यहूदी उन पे मैं करता था साब, जब जब यहूदी उन पे नहीं करता था साब, जब जब यहूदी उन पे नहीं करता था साब, जब जब यहूदी उन पे मैं करता था साब, हजरत बिलाल रोके यही देते थे जवाब। क्या मोहम्मद का दामन दामन, मोहम्मद का दामन दामन, मोहम्मद का दामन ना छोड़ेंगे हम, 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 मोहम्मद का बिल्कुल कम वक्तों में चीजें सुनाऊंगा। जावेद भाई शेर सुनिएगा, मेरा ना ही सुन्नी से कहना है, भैया थोड़ा लाउड कर दे आवाज,
ना ही देवबंदी से कहना है, ना ही शिया से कहना है। मेरा कहना किससे मुलाजा करें। मोहम्मद का दामन छोड़ेंगे हम, मोहम्मद का दामन छोड़ेंगे हम। मेरा कहना किससे मुलाजा करें। कहना किससे है। गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी, सुन ले गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी, सुन ले गुस्ताखे नबी, सुन ले गुस्ताखे नबी, सुन ले गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी। ये कैसेट भी है अंजलि साउंड से, लेकिन अभी आयत से भी आएगा इंशाल्लाह। मैं ही ऑथराइज दे रहा हूं इसे। आज सुनेंगे, एक बार झूमकर कहते सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ उठाकर कहते या रसूल अल्लाह। गुस्ताख नबी, गुस्ताख नबी, नौशाद चचा तबला बाबा। बड़े अच्छे फनकार हैं मेरे उस्ताद हैं। क्या कहते हैं, हम ऐसा करें। गुस्ताखे नबी क्योंकि मेराज की उस रात का आलम ना पूछिए, खुशियों से चांद तारे सभी झूम रहे थे, खुशियों से चांद तारे सभी झूम रहे थे, खुशियों से चांद तारे सभी झूम रहे थे। जिब्रील उम्मे हानी के घर में यही कहकर, जिब्रील उम्मे हानी के घर में यही कहकर, जिब्रील उम्मे हानी के घर में यही कहकर, पलकों से मुस्तफा के कदम चूम रहे थे। सुन ले गुस्ताखे नबी, सुन ले गुस्ताखे नबी। गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी। इखलाक भाई, सरफराज भाई, जावेद भाई, सुनेंगे अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं आपकी, दिल में मोहब्बत नहीं आपकी, दिल में मोहब्बत नहीं आपकी, वो तो इब्लीस शैतान है दिल यकीन, वो तो इब्लीस शैतान है दिल यकीन, वो तो इब्लीस शैतान है दिल यकीन। खुद खुदा ने ये कुरान में कह दिया, खुद खुदा ने ये कुरान में कह दिया, खुद खुदा ने ये कुरान में कह दिया, खुद खुदा ने, खुद खुदा ने ये कुरान में कह दिया। क्या कहा कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। सुन ले गुस्ताखे नबी, सुन ले गुस्ताखे नबी, सुन ले गुस्ताखे नबी, सुन ले गुस्ताखे नबी। क्योंकि हर एक कलाम पे रब का कलाम भारी है। हर एक कलाम पे रब का कलाम भारी है। मुनाफिकों पे दरूदो सलाम भारी है। अरे जहां के सारे शहनशाहों की हुकूमत पर मेरे नबी का एक अदना गुलाम भारी है। मेरे नबी का अदना गुलाम भारी है। लेकिन नबी का जिक्र जो करे हुदूद के अंदर, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र जो करे हुदूद के अंदर, कि उनका जिक्र शामिल है दरूद के अंदर। अरे वो कैसे आ जाएंगे
नबी के ये मैखाने में तवज्जो चाहूंगा, नबी के जितने आशिक हैं वो चार मिसरे पे कहना है, क्योंकि मुनाफिकों को दरूदो सलाम खलता है, मुनाफिकों को दरूदो सलाम खलता है, नबी के जिक्र का ये एहतमाम खलता है। अरे वो कैसे आएंगे मैखाने रिसालत में, वो कैसे आएंगे मैखाने रिसालत में, क्योंकि उन्हें तो इश्क नबी का जाम खलता है, क्योंकि उन्हें तो इश्क नबी का जाम खलता है, क्योंकि नबी का जिक्र जो करे हुदूद के अंदर, कि उनका जिक्र शामिल है दरूद के अंदर, और रसूल पाक की महफिल को जो सजाते हैं हलाल खून है उनके वजूद के अंदर। गुस्ताखे नबी सुन ले, गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी सुन ले, गुस्ताखे नबी सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, गुस्ताखे नबी, सुन ले, गुस्ताखे नबी, सुन ले, गुस्ताखे नबी, सुन ले, गुस्ताखे नबी, सुन ले, गुस्ताखे नबी। आखिरी शेर दे रहा हूं सरफराज भाई, आखिरी शेर। इखलाक साहब, आका हुसैन के चाहने वाले जरा दोनों हाथ उठाकर कहते या हुसैन, या हुसैन। यजीदियों ने कहा क्या है हुसैन इब्ने अली, हम यहां इतने लाखों की तादाद में लश्कर आए हैं, अकेले मुकाबला कैसे करोगे, बैत कर लो। आका हुसैन क्या फरमाते हैं, मुलाजा करें, नेरे ने ता 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 हा मगर हा मगर। अभी माशाल्लाह मैम कह रही थी अभी कवाला साहिबा कि हम बहुत छोटे फनकार हैं, कवाल साहब तो बहुत बड़े फनकार हैं, ये इनकी नवाजिश है, मेहरबानी है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रही हैं, अल्लाह इन्हें और भी तरक्की दे। और हकीकत एक बात इन्होंने अच्छी कही कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मेरा यूट्यूब पे ये कलाम सुन लीजिएगा, वो कलाम सुन लीजिएगा, मैं भी बहुत कम ही बोलता हूँ। मैं बोलता कब हूँ जब रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पे जो डली है मैं उसको कहता हूँ ये रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि जो फेमस है, अगर समंदर को बताने की जरूरत पड़े कि मैं समंदर IMC, तो वो समंदर बेकार होता है। मामला तो तब बने जब दुनिया कहते हैं he was very famous singer, है ना। तो चलिए अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुलाजा करें, बड़ा इंसान नाम से नहीं होता, नाम शैतान से ज्यादा किसी का नहीं है, काम से बड़ा बनता है। निज़र निज़ादा दानी रे रे मदानी दमारे दमादानी दमारे दानी रे दा, गुस्ताखे नबी सुन ले, गुस्ताखे नबी सुन ले, गुस्ताखे नबी सुन ले। तब शब्बीर ने क्या कहा, मुलाजा करें, शब्बीर बोले बिनते पैगंबर का खून हूँ, शब्बीर बोले बिनते पैगंबर का खून हूँ, सगबा शब्बीर बोले बिनते पैगंबर का मरनी दा सगा रे सा, बोले बिनते पैगंबर का खून हूँ, शब्बीर 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 बोले बिनते पैगंबर का खून हूँ, थकता नहीं क्योंकि अली हैदर का खून हूँ, सुन ले गुस्ताखे नबी सुन ले। पौने 4 हो रहा है, अल्लाह जाने शहादत गाने का मौका मिले ना मिले, लेकिन अगर इजाजत है इखलाक भाई तो कुछ बातें मैं इमाम अली मकाम के ऊपर सुना दूं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, क्योंकि हक की मिट्टी पलीद हो जाती, अहले बातिल की ईद हो जाती, अगर सर न देता नबी का पिसर
तो सारी दुनिया यजीद हो जाएगी। सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे, क्योंकि 4 मिसरे दे रहा हूं इमाम अली मकाम के शान में। इमाम अली मकाम का जिक्र जितना करूं कम है। कहना है, हुसैन लिपटे हैं जब गर्दने रिसालत से, तो मचलना आपका टकराएगा इबादत से। और नमाज में जो नाना से खेलना चाहा, तो नमाज खुद ही लगी खेलने इमामत से। एक दिन का वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, आप हुसैन इब्ने अली जैसे आप सजदे में जाते हैं, आप पीठ के ऊपर लपट कर खेलने लगते हैं। पुश्त और पीठ एक ही होती है। पीठ के ऊपर लपट कर खेलने लगते हैं। तो सामईन, आपने सजदा तवील कर दिया, सजदा तवील कर दिया। सहाबी रसूल जब नमाज मुकम्मल हो जाती है, तो सहाबी रसूल फरमाते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर, आप ये बताएं, जब तक आली मकाम आपके पीठ के ऊपर थे, आपने सजदा तवील किया, आपको वही आई थी या आपको डर था कि आपके बेटे हुसैन गिर जाते? आपने कभी अपना नवासा नहीं कहा, हमेशा बेटा हुसैन कहा। ये मेरे दोनों बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, कि आपके बेटे हुसैन गिर जाते, या वही आई थी? तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहें कि ऐ मेरे सहाबी, जितने सहाबा थे जिनके साथ रहते थे, उनको कहा है, मेरे लोगों, मुझे डर इसका नहीं था कि हुसैन गिर जाते, और ना ही मुझे वही आई थी। बस डर इस बात का था कि हुसैन गिर जाते तो दीन गिर जाता। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुसैन गिर जाते तो दीन गिर जाता। लेकिन 4 मिसरे, यजीद बोला इधर बर्छियां और भाले हैं, बोला इधर बर्छियां और भाले हैं, बोला इधर बर्छियां और भाले हैं। हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं, हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं, हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं। यजीद बोला कि इधर बर्छियां और भाले हैं, हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं। यजीद बोला मैं जाबिर हूं, जब्र करता हूं। हुसैन बोले जा मैं सैयद हूं, सब्र करता हूं। हुसैन बोले मैं सैयद हूं, सब्र करता हूं। यजीद बोला मेरी पुश्त पे हुकूमत है। हुसैन बोले मेरे सामने शहादत है। यजीद बोला मेरे साथ में तो जमाना है। हुसैन बोले महशर में नाना को मुंह दिखाना है। हुसैन बोले महशर में नाना को मुंह दिखाना है। यजीद बोला कि मैं सबको खिलाफ कर दूंगा। हुसैन बोले जा मैं उन सबको माफ कर दूंगा। आपने ये भी कहा कि जुल्म के आगे इंसान नहीं गिर सकता। यजीद अपने महवे से मुसलमान नहीं गिर सकता। तूने देखे नहीं अभी इस्लाम की अजमत की उसूल, लाश गिर सकती है पर ईमान नहीं गिर सकता। लाश गिर सकती है पर ईमान नहीं गिर सकता। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि रोक दो तलवार है हुसैन, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ हवा में लहराते कहते या हुसैन। अल्लाह फरमाता रोक दो तलवार है हुसैन, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज जंग में सारी मखलूक खुदा आ जाएगी। अरे मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद ही नंगे पांव करबला आ जाएगी। वरना जन्नत खुद ही नंगे पांव करबला आ जाएगी। एक इखलाक भाई, मैंने पहले भी कहा था कि कव्वाली का मतलब है कौल दीन की तबलीग करना, वो एंजॉय ठीक है। लेकिन मैं ये जो चीजें सुना रहा हूं इंशाल्लाह शाहरुख साबरी कुछ चीजों से याद रखेंगे। आप मुलाहिजा करें। देखिए लोग कहते हैं मज़ारात पे जाना शिर्क है, बिदअत। नाज जी सुनेंगे, लेकिन मैं दलील के साथ आ रहा हूं।
कि ये किसकी सुन्नत है मजार पे जाना। सुने मुलाजा करें। या हुसैन या हुसैन टूटी बला जो फातिमा जहरा के फूल पर, फातिमा ज़हरा के फूल पर, बला जो मरनी नजरदानी रे सारे टूटी बला जो फातिमा ज़हरा के फूल पर। आए हुसैन पहले मज़ार रसूल पर, दाखिल हुए मज़ार पे पहले किया सलाम, चादर का कोना थाम के कहने लगे इमाम, चादर का कोना थाम के कहने लगे इमाम, चादर का कोना थाम के कहने लगे इमाम। बचपन में जो किया था निभाने के वास्ते, बचपन में जो किया था निभाने के वास्ते, बचपन में जो किया था निभाने के वास्ते, बचपन में जो किया था निभाने के वास्ते। सरफराज साहब इखलाक भाई, बचपन में जो किया था निभाने के वास्ते, जाता हूँ सर में अपना कटाने 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 के वास्ते। इखलाक साहब ने 500 रुपए से नवाजा और 500 इरफान खान साहब ने नवाजा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। नाना बचपन में जो किया था निभाने के वास्ते, नाना सबसे पहले आप अपने नाना जान की कब्र मुबारक पर गए, आपने फातिहा पढ़ा और ये सब बातें कहा, उसके बाद अपनी अम्मी जान की कब्र मुबारक पर गए और अब ये जुमला कहा कि अम्मी जान तेरा बेटा जंग से नहीं डरता, तेरा बेटा बुज़दिल नहीं है, डरता इस बात से है नाना का मदीना खून से तरना हो जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बचपन में जो किया था निभाने के वास्ते, जाता हूँ सर में अपना कटाने 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 के वास्ते, के वास्ते। मजा आ रहा है? एक बार कह दे या हुसैन सर बताने दे जाता हूँ सर में अपना कटाने के वास्ते, जाता हूँ सर में अपना कटाने के वास्ते, जाता हूँ सर में अपना कटाने के वास्ते। आप कलामे पाक पढ़ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं। शाहिद सुनना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को कुरान पढ़ा रहे हैं। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहती है, मुलाज़ा करें। जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया, जब पढ़ चुके कुरान तो माँ ने ये कह दिया। क्या कहा कि कुरान ने कुरान से कुरान पढ़ा है, कुरान ने कुरान से कुरान पढ़ा है, कुरान ने कुरान से कुरान पढ़ा है। जब ये जुमला सुनती हैं आप बीवी फातिमा, तो नाना जान को बड़ा प्यार आता है, अपने नवासों को कांधे मुबारक पर दोनों को उठाते हैं और क्या होता है मुलाजा करें। जिब्रील क्या कहते हैं, रहमत बरस रही है और नूर छा रहा है,
राहों में हर फरिश्ता पल के बिछा रहा है, रहमत बरस रही है और नूर छा रहा है। राहों में हर फरिश्ता पल के बिछा रहा है। शबीर दोष पर है जिब्रील कह रहे हैं, शबीर दोष पर है जिब्रील कह रहे हैं, शबीर दोष पर है जिब्रील कह रहे हैं, शबीर दोष पर है जिब्रील कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कांधे पे मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है, कांधे पे मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है, मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है, मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है, मुस्तफा के इस्लाम कांधे पे मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है। शबीर दोष पर है जिब्रील कह रहे हैं, दोष पर है जिब्रील कह रहे हैं, शबीर दोष पर है जिब्रील कह रहे हैं, शबीर दोष पर है जिब्रील कह रहे हैं कि कांधे पे मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है, कांधे पे मुस्तफा के सर सब बाबा कांधे पे मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है। अब आखिरी बंद या नबी या नबी या नबी या नबी 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 सारा असासा दीन के रास्ते में दे दिया, सारा दीन के रास्ते में दे दिया, सारा दीन के रास्ते में दे दिया। बड़ा ऐसा करें, सारा असासा दीन के रास्ते में दे दिया, सारा दीन के रास्ते में दे दिया, सारा दीन के रास्ते में दे दिया, सारा असासा दीन के रास्ते में दे दिया। ये कह के सर हुसैन ने सजदे में दे दिया, मोहम्मद का दामन छोड़ेंगे हम, मोहम्मद का दामन छोड़ेंगे हम, मोहम्मद का दामन। सारा असासा दीन के रास्ते में दे दिया, सारा असासा दीन के रास्ते में दे दिया। ये कह के सर हुसैन ने सजदे में दे दिया, मोहम्मद का दामन